जी हां, फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को फिनलैंड में मारकर गिरा दिया है। जी हां, और इसके प्रॉपर सबूत भी फ्रांस की वायु सेना ने दिए हैं, यानी कि यह बिल्कुल कंफर्म खबर है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। और इस खबर के आने के बाद भारत में ज्यादा कोहराम मच रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अब भारत को स्टेल्थ लड़ाकू विमान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास राफेल है जो एक स्टेल्थ किलर जेट है। इतना ही नहीं, हैरानी तो मुझे तब हुई जब बहुत से लोगों ने यह कहा कि अब तो हमें असल में एमका की भी जरूरत नहीं है, 100-150 राफेल लड़ाकू विमान खरीदो और किस्सा खत्म करो चीन और पाकिस्तान दोनों का। लेकिन इस पूरी खबर के पीछे सच्चाई क्या है और क्या वाकई में ही अब हमें स्टेल्थ लड़ाकू विमान, भले वो अमेरिका का F-35 हो, रूस का Su-57 हो या खुद का देसी एम का, किसी की भी जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको विस्तार से ये खबर आसान भाषा में इसके सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये खबर बिल्कुल सही है। वाकई में ही एक फ्रेंच राफेल लड़ाकू विमान ने अमेरिका के F-35 का जो ए वेरिएंट है उसे मारकर गिराया है एक मॉक ड्रिल में। मतलब कि एक युद्धाभ्यास कर रहे थे फिनलैंड के अंदर, और उसी दौरान F-35 को लॉक इन कर लिया था राफेल ने। लॉक इन का मतलब ये कि वो उसके निशाने पर था, मिसाइल ने टारगेट सेट कर लिया था। अगर मिसाइल फायर कर दी जाती तो F-35 का बचना मुमकिन नहीं था। यानी कि राफेल के नाम F-35 का स्कोर चढ़ चुका है और राफेल अब एक स्टेल्थ किलर जेट है, उसे इस दर्जा मिल चुका है। लेकिन थोड़ी सी अब टेक्निकल चीज भी समझ लीजिए। जिस जगह ये पूरा युद्धाभ्यास हो रहा था ना, अगर वहां पर F-35 की जगह रूस का Su-57 होता या फिर चीन का J-20 होता या दुनिया का कोई भी स्टेल्थ जेट होता तो उसका मारा जाना तय था। आप कहोगे कि यार ये कैसी बात हुई, क्यों मार देते? क्या पता F-35 में ही वो दिक्कत हो, सुखोई में ना हो या चीन के J-20 में ना हो। तो जरा ध्यान से समझिए, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जैसे कि F-35 और जो नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जैसे कि F-16 राफेल वगैरह, इनका काम बिल्कुल ही अलग है। बल्कि ये समझिए पूरब और पश्चिम वाला मामला है बिल्कुल डिफरेंट। कैसे? जो नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, चाहे अमेरिका का F-15 हो या फिर रूस का सुखोई हो या राफेल हो, सबकी स्ट्रक्चर हाईली एजाइल होती है। यानी कि ये दुश्मन देश की वायु सेना से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। चाहे डॉग फाइट हो या दुश्मन देश के किसी बड़े खतरे से हवा में निपटना हो या दुश्मन देश की मिसाइलों को चकमा देकर उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह करना हो, ये इनका प्राइमरी काम होता है। सेकेंडरी काम होता है सर्जिकल स्ट्राइक करना, दुश्मन के जमीन पर बमबारी करना। लेकिन जो स्टेल्थ जेट होते हैं जैसे कि F-35 या सुखोई 57, ये डॉग फाइट के लिए नहीं बने हैं। और ये डॉग फाइट करे ही क्यों भाई? एक स्टेल्थ जेट का क्या काम है कि वो छुपा रहे दुश्मन से और उस पर अटैक करके चुपचाप उस इलाके से निकल भी जाए, अगले को पता भी ना लगे कि उस पर अटैक कौन कर गया। ये उनका प्राइमरी काम है। तो जब ये काम वो छुपे हुए कर सकते हैं तो उन्हें दुश्मन की वायु सेना से डॉग फाइट करने की क्या जरूरत है? वो क्यों दुश्मन देश की वायु सेना से लड़ेंगे जब वो उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे कि वो कहां है? कई लोग कहेंगे कि यार राफेल ने पता लगा तो लिया और तभी मारकर गिराया ना फिनलैंड में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वहां पर F-35 छोड़ो, सुखोई हो, यहां तक कि F-22 रैप्टर भी हो, वो भी मारा जाता, क्योंकि वहां पर आंखों के सामने दिखाई दे रहा था राफेल के पायलट को कि कहां पर है F-35। वो विजुअल रेंज में था। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा लड़ाकू विमान जो कि डॉग फाइट के लिए ही बना है, वो तेजी से मूव करेगा, रास्ता बदलेगा और डॉज करेगा मिसाइलों को, तो वो बेटर काम कर सकेगा। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देता हूं। मान लीजिए कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है और हमें उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम राफेल भेजेंगे। लेकिन राफेल जैसे ही उड़ान भरेंगे पाकिस्तान को पता लग जाएगा, पाकिस्तान के पास रडार है, तो ऐसे में वो अपने F-16 भेजेंगे उधर से, इसके अलावा JF-17 भेजेंगे। जब वो उधर से भेजेंगे, हमारे राफेल जाएंगे, तो फिर दोनों की हवा में डॉग फाइट होगी। उस डॉग फाइट में बिल्कुल हमारा राफेल भारी पड़ेगा और उनके वायुसेना के तमाम जेट को मारकर गिरा देगा। लेकिन इसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है। संभावना है कि हमारा भी राफेल मारकर एक आध गिराया जा सके, यानी कि इस पूरी कार्रवाई में हमें भी लॉस होगा। लेकिन
मान लीजिए हमारे पास खुद का एमका है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, तो उसके सामने ये समस्या नहीं आएगी। वो स्टेल्थ है, रडार उसे पकड़ नहीं सकता। वो चुपचाप पाकिस्तान में घुसेगा, जहां अटैक करना है करेगा और चुपचाप निकल भी जाएगा। जब पाकिस्तान को पता ही नहीं लगेगा तो कहां से वो लड़ाकू विमान भेजेंगे, कहां से वो मिसाइल दागेंगे, उन्हें हवा भी नहीं आएगी। ये तो उदाहरण है, असल में भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल अभी अभी कुछ ही महीने पहले ईरान इजराइल का युद्ध था, तो उसमें अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भेजे थे ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान को पता था कि उसके ऊपर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अटैक करने आ रहे हैं। उसने पूरी वायुसेना तैयार करके रखी हुई थी। उसे मारकर गिराना भी बहुत आसान है। कई लोग नहीं जानते होंगे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को अगर आप मोड़ना चाहते हैं, यानी कि उसका टर्निंग रेडियस वो इतना बड़ा है जितना कि आपका पूरा दिल्ली शहर, पूरे दिल्ली शहर का चक्कर काटना पड़ेगा उसे एक टर्न लेने के लिए। और वो फास्ट भी नहीं है, काफी स्लो प्लेन है, और उसे मारकर गिराना बहुत आसान है। पुराने से पुराना रद्दी से रद्दी लड़ाकू विमान आप उड़ा दो, उस पर घटिया से घटिया मिसाइल लगा दो, वो भी B-2 को मारकर गिरा देगा। लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों नहीं पाया, जबकि उसे पता था कि B-2 आ रहा है? क्योंकि B-2 ने पता लगने ही नहीं दिया। वो स्टेल्थ है, आप उसे जब देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो मारकर कैसे गिराओगे? ठीक वैसे ही स्टेल्थ जेट का काम अलग है, नॉन स्टेल्थ का काम अलग है। और इसीलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इसीलिए हमें स्टेल्थ की जरूरत है। एमका का बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें एशिया में अपनी एयर डोमिनेंस कायम करनी है। तो लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन माफ कीजिएगा, राफेल हो, तेजस हो, सुखोई 30 हो, या फिर आप अमेरिका का ही F-18 ले लो, इनसे आप एयर डोमिनेंस कभी कायम नहीं कर सकते। एयर डोमिनेंस सिर्फ स्टेल्थ हथियार कायम कर सकते हैं। जिस देश के ऊपर वो उड़ते हैं, प्रैक्टिकली उस देश का एयर स्पेस उनके कब्जे में होता है। इसीलिए अगर भारत को ये चीज हासिल करनी है तो एमका को और तेजी से बनाना पड़ेगा। अगर समय लग रहा है कि एमका शायद 2035 तक बनकर तैयार हो, तो उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। हमें ज्यादा नहीं, 30-35 की संख्या में सुखोई 57 खरीदने पड़ेंगे, ताकि हम आने वाले 10 सालों तक न सिर्फ अपने एयर स्पेस पर बल्कि पाकिस्तान, उसके आसपास के इलाके में अपनी एयर डोमिनेंस कायम करे, कब्जा कर ले पाकिस्तान की एयर स्पेस पर। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर चीन की स्टेल्थ डोमिनेंस जो धीरे धीरे बन रही है मध्य एशिया के अंदर, उसे भी टक्कर देना है, तो भी हमारे पास स्टेल्थ जेट होने ही चाहिए। इसीलिए खबर आप सुनते हैं कि Su-57 मारकर गिरा दिया, F-35 मारकर गिरा दिया। ये सुनने देखने में अच्छी बात जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें अपने स्टेल्थ के काम को तेज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है।